हेलो 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 सो today's topic is communication and IT technology. ठीक है. सो अभी तक हमने पूरे मॉड्यूल में हमने दो चीजें. फर्स्ट we did a space science and second is our nanoscience. Yes. Nano जो भी न्यूक्लियर नैनो हुआ वी कैन से दैट न्यूक्लियर वाला पार्ट हमने बहुत किया था. नैनो वाला भी करना है इसके बाद. ठीक है. सो न्यूक्लियर पार्ट हमने किया है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के इंडिया में कौन से है, उसके कौन से स्टेजेस हमने किए अचीव, 3 स्टेजेस अचीव किए थे, वो पार्ट हमने कंप्लीट किया है. सो आज से हमारा न्यू टॉपिक चालू हो रहा है, वो है कम्युनिकेशन आईटी टेक. बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हमने देखा था. ठीक है. स्पेस में हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह देखे थे. उसमें अभी हम लोग आईटी सेक्टर, जो भी इंडिया का आईटी सेक्टर है, उस सेक्टर में हम आज एंटर करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिक चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी हैं वो हम आज देखेंगे आज. सो लेट्स बिगिन. तो आज का पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इनक्रिप्शन. ठीक है. रिकॉर्डिंग चल रही है. सो आज का पहला टॉपिक है इनक्रिप्शन. यस. किसी को मालूम है इनक्रिप्शन क्या होता है? यस. पूरी आदित्य. यस. एनीवन नो व्हाट इज इनक्रिप्शन? हम लोग फोन में देखते हैं कभी व्हाट्सएप पे आता है इनक्रिप्टेड डेटा आता है, 1 to 1 इनक्रिप्टेड डेटा हम लोग करते हैं. व्हाट इज इनक्रिप्शन को आज से जो चालू होगा वो सबको मालूम है. वो वर्ड सबने पढ़े होंगे, कहाँ तो देखे होंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं. ठीक है. अगर कोई डाउट है तो फटाक से बोल दो. ठीक है. सो ये जो वर्ड्स है वो वर्ड तुमने कहीं ना कहीं तो सुने होंगे ही. ठीक है. सो इनक्रिप्शन कहाँ पे वर्ड सुना है क्या? किसी का इसको मतलब मालूम है क्या, क्या होता है? यस. यस यस. बिंदास. गलत हुआ तो भी चलेगा, बोलो. पर अगर तुम बोलोगे नहीं तुम्हें समझेगा नहीं, तुमको समझ रहा है कि नहीं. अगर तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग को समझ रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड और अच्छे से. ठीक है. यस. इनक्रिप्शन क्या होता है किसी को मालूम है क्या? मैंने आपको हिंट भी दिया. इनक्रिप्टेड डेटा मतलब क्या? यस. बोलो बोलो. यस राज, वेलकम. देखो इनक्रिप्टेड क्या होता है इन सिंपल टर्म्स. इनक्रिप्शन बेसिकली रीडेबल डेटा है जो अल्टर करता है. ठीक है. एंड वो रैंडमली कुछ भी दिखता है. लेट सपोज मैंने हेलो वर्ड है, एक हेलो वर्ड है, मेरे को हेलो वर्ड भेजना है. ठीक है. तुम लोग को भेजना है, पर ये वर्ड मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को भेजना है. ठीक है. बाकी के जो क्लासेस स्टूडेंट्स है या बाकी के जो स्टूडेंट्स है, बाकी के बच्चे, उन लोगों को दिखाना नहीं ये वर्ड क्या है. सो इनको क्या करूंगा मैं? इनक्रिप्ट करूंगा. ये वर्ड क्या करूंगा मैं? इनक्रिप्ट करूंगा. क्या करूंगा? इनक्रिप्ट करूंगा. तो ये वर्ड जो होगा वो आपको कुछ भी अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल, साइंस इसमें दिखेगा. तो लेट्स सपोज तुम लोग को ऐसे दिखा एस एन पी स्मॉल क्यू बीच में एट द रेट डबल एपोस्ट्रोफी हैश, तो कुछ भी दिखेगा तुम लोग को. ठीक है. तुम लोग के साथ कुछ भी दिखेगा. तो ये जो है ये सब क्या है मेरा, ये जो हेलो वर्ड है, ये हेलो क्या किया मैंने? इनक्रिप्ट किया, बेसिकली कोड किया उसको. ठीक है. सबको समझ गया?
सो इन सिंपल टर्म्स लिख लो ये, तो इन सिंपल टर्म्स क्या होता है इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन टेक्स्ट रीडेबल डेटा and alter it to that it appears random. सबको क्लियर है इंक्रिप्शन होता क्या? बेसिक डेफिनेशन इंक्रिप्शन सबको क्लियर है? यस बोलो, बोलो यार, तुमको क्या बोला? आज का लेक्चर से, आज से जो लेक्चर चालू होंगे उनको सिर्फ तुम लोग को बोलना है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम लोग को मालूम होंगी ऑलरेडी, ठीक है? समझ रहा है? यस यस। आपका नाम क्या है? यस आपका नाम? यस राज। यस यस राज, गो अहेड। यस 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 यस, आपने पूछा ना, समझा कि नहीं? यस सर। ओके यस, आपका नाम क्या है? कुरिल। यस कुरिल, आपका नाम क्या है? हेलो, am I audible? हेलो आदित्य, यस सर। am I audible ना? यस सर। ओके यस, आपका नाम क्या है? ओके सो ये बेसिक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब क्या कि मेरे एक वर्ड को या एक कोई भी सेंटेंस को, ऐसा नहीं सिंपली वर्ड ही होगा, वो सेंटेंस होगा, पैरा होगा, टेक्स्ट होगा, लेटर होगा, कुछ भी होगा, वर्ड फॉर्मेट में होगा, अल्फाबेट फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा, उसको क्या करूंगा मैं? इनक्रिप्ट करूंगा। मतलब उसको क्या करूंगा मैं? एक रैंडम कोड करूंगा उसको, ठीक है? होता है इंक्रिप्ट। अब भी ये इंक्रिप्शन के बहुत टाइप होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन? देन there are two basic types of encryption, ठीक है? फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज asymmetric. क्लियर? और कभी कभी असिमेट्रिक इंक्रिप्शन को पब्लिक की इंक्रिप्शन भी बोला जाता है, पब्लिक की इंक्रिप्शन भी बोला जाता है, ठीक है? ओके अब ये क्या होता है देखो, अभी ये जो इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक की होता है, वन की। क्या होता है? मतलब वन पासवर्ड होता है बेसिकली, ठीक है? जो अभी देखो मैं हेलो वर्ड दूंगा तो मुझे ये वर्ड मालूम है, तो इसका पासवर्ड, इसका की मुझे एक बार मालूम, इसका की मुझे मालूम मिलेगा, और जो मैंने आपको भेजना है उसका यही सेम की मैं आपको दूंगा। मतलब अगर आपको ये ओपन करना है, इनक्रिप्टेड वर्ड को आपको ओपन करना है, तो वो क्या मांगेगा? एक की मांगेगा, ठीक है? वो ही की क्या की थे, वही की करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? ये जो वर्ड है वो वर्ड हम लोग को दिखेगा, ठीक है? सो इसमें क्या होता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है? एक ही की होता है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल वो मतलब है, कभी अपने पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल किया है? एंटीवायरस या कभी विंडोज इंस्टॉल किया है? तो जब भी हम लोग अगर एंटीवायरस या विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो जो भी सीडी लेते हैं हम लोग, क्या मिलते हैं बाजार में? सीडी मिलती है, ठीक है? तो सीडी के साथ हम लोग को एक की मिलता है। क्या मिलता है? एक की मिलता है, बराबर? किसी को मालूम है क्या? यस यस यस। अगर हाँ, सो ये की मतलब ये की जो कंपनी बनाती है उनके पास भी होता है और हमारे पास भी होता है, तो दोनों भी की क्या होता है? एक ही होता है ना, सिंगल की होता है,
अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। अभी इसमें पूछते हैं वो लोग, क्या पूछते हैं, तुम लोग को 1 स्क्रीन चाहिए, 2 स्क्रीन चाहिए या 3 स्क्रीन चाहिए, बराबर ना, पूछते हैं ना। अभी प्राइम का, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम लोग को पूछते हैं तुम लोग कितना स्क्रीन चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, मोर देन 4 चाहिए, पूछते हैं ना। तो तीनों का, वो भी जितना भी, अगर मैं 3 स्क्रीन ले रहा हूँ, कितना, 3 स्क्रीन, तो तीनों स्क्रीन में क्या होगा, अलग अलग पासवर्ड होगा। देखो क्या करते हैं, वो हमारे टीवी पे एक कोड आता है, वो कोड हम लोग को ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ऐसा कोड आता है, वो कोड हम लोग को मोबाइल में डालना पड़ता है, बराबर ना, बराबर। अभी इसका मतलब कि दोनों भी जगह पे, रिसीवर को भी और ट्रांसमीटर वाले को भी, दोनों के पास एक ही की है ना। तो ये कौन सा इंक्रिप्शन है, ये है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। कौन सा है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। समझ में आ रहा है। गूगल, कभी कभी गूगल हम लोग ये करते हैं, जीमेल साइन इन करते हैं, तो हमारे फोन पे क्या आता है, एक ऑथेंटिफिकेशन कोड आता है, ओटीपी बोलते हैं हम लोग उसको, बराबर। तो वो मतलब हमारे स्क्रीन पे दिखाता है, नंबर दिखाते हैं 3, 28, 42, 62, और हमारे हम लोग को बोलते हैं कि 62 को चूज करो, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे यहाँ पे 62 को चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोड एक है, यहाँ पे भी कोड एक है, तो ये कौन से हो गए, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। सबको समझ में आया सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, यस यस, कोई डाउट है, बोलो बोलो, यस बोलो। अभी सेकंड है असिमेट्रिक, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बोला आपको अभी, इसको और एक नाम है, उसका नाम है पब्लिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। अभी देखो, हमारे सबने वाईफाई पे लॉगिन किया है कभी, यस, वाईफाई पे लॉगिन किया है, लॉगिन, लॉगिन मतलब हमारे वाईफाई का एक पासवर्ड रहता है, ठीक है, एक वाईफाई का पासवर्ड हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में डालते हैं, बराबर। और वो पासवर्ड हर एक फोन के लिए एक ही होता है, आप घर के कितने भी फोन, लैपटॉप, कितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करो, सब में एक ही का पासवर्ड है ना, बराबर। पर बट जब हमारा सर्वर वाला आता है, वाईफाई वाला आता है, इंटरनेट वाला आता है, उसके पास ये एक्सेस करने के लिए, राउटर या वाईफाई का इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसका एक अलग पासवर्ड होता है, बराबर, बराबर ना। अगर तुम लोग को दिखाओ क्या, मैं लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे वाईफाई का दिखाता हूँ, तो अच्छा होगा ये। सबको स्क्रीन दिख रहा है, यस, ओके। लेट सपोज अभी मैंने डाला मेरा टीपी लिंक का, अभी ये मेरा टीपी लिंक का राउटर आ गया। अभी यहाँ पे वो पूछा, मेरे वाईफाई का पासवर्ड मेरे को मालूम है, ठीक है, पर इस यहाँ पे मैं वाईफाई का पासवर्ड डालूंगा, देखो 4 डिजिट का ये पासवर्ड अलग है। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे राउटर का सब सिस्टम आ गया, बराबर। अभी ये पासवर्ड में वाईफाई का पासवर्ड नहीं था, वो अलग पासवर्ड है, समझ रहे हैं। तो ये सब मेरे वाईफाई का, मेरे सिस्टम का सब आईपी एड्रेस आ गया, मैक एड्रेस आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क में, ये मेरा यूजर नेम अलग है, ये पासवर्ड अलग है, ये पासवर्ड अलग है। ये पासवर्ड कौन यूज करता है, जो मेरा वाईफाई का, जो मेरा इसके पास में मेरा इंटरनेट का मैं पैसा भरता हूँ, ये उसको मालूम है, बराबर। ये उसके लिए एक्सेस करने के लिए अलग है, समझ रहे हो आप। जब अगर तुम लोग को वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, वो आएगा तुम लोग के वाईफाई में डायग्नोस करने के लिए, ये पासवर्ड यूज करेगा। ये पासवर्ड तुम लोग को मालूम नहीं रहेगा, अलग वाला पासवर्ड,
ठीक है, अभी मेरे वाईफाई का पासवर्ड देखेंगे आप तो वो यहाँ पे होगा वायरलेस सिक्योरिटी। ये देखो, ये मेरा वाईफाई का पासवर्ड है, पर ये कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट है। पर अभी मैंने लॉगिन किया, जब लॉगिन किया था तभी मेरे पासवर्ड वाईफाई कितने डिजिट क्या? सिर्फ बोलो, सिर्फ 5 डिजिट है। मतलब ये पासवर्ड और वो पासवर्ड अलग अलग है। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे एक मेरा पासवर्ड होता है और दूसरा और एक पासवर्ड होता है वो एक्सेस करने के लिए, जिसके पास एक्सेस है वो यूज करेगा। बराबर समझ है सबको? इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 2 कीज है, यहाँ पे क्या है मेरे 2 कीज है। ठीक है, और ऐसे 2 कीज वाले इनक्रिप्ट डेटा को क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक की और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सबको समझ रहा है? यस, बोलो बोलो। इसमें 2 कीज होते हैं, क्या होते हैं? 2 कीज होते हैं, की नंबर 1, की नंबर 2, और उसमें से एक की जो होती है वो एक की हम लोग पब्लिक को देते हैं। मतलब मेरे पासवर्ड था, मेरे वाईफाई का पासवर्ड, अगर मेरे पास तुम घर पे आए मेरे, अगर तुम बोले कि नीलेश सर एक जरा वाईफाई में कनेक्ट करके दो ना, तो एक पब्लिक है ना, सो पब्लिक के लिए यूज करने के लिए एक की होती है और एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए दूसरी की होती है। सो इसीलिए यहाँ पे पब्लिक के लिए अलग की होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और इसको और एक नाम है प्राइवेट की इंक्रिप्शन। ठीक है, सबको क्लियर है? और इसको जो पब्लिक में, पब्लिक के लिए होती है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक की। और जो प्राइवेट होती है उसको बोलते हैं प्राइवेट की, जो किसके पास होती है? सिर्फ सर्वर एक्सेस करने वाले के पास होती है। सबको क्लियर है? यस 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 सर। ओके। अगर ये कीज, ये कीज की, अगर ये दोनों कीज है, अगर समझो मेरे पास ये दोनों कीज है आपके वाईफाई की, आपके वाईफाई का पासवर्ड भी मेरे फोन में है और आपके सर्वर का पासवर्ड भी मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यस, बोल, मैं क्या कर सकता हूँ? आप सोचो कि आपके पास दोनों ही पासवर्ड है, मेरे मेरे वाईफाई का भी पासवर्ड है, अभी आपको मालूम है, और मेरे सर्वर का भी पासवर्ड है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में क्या पहले कुछ आएगा कि चलो भाई हैक कर लेते हैं, बराबर ना? यस यार बोलो यार, मुझे कंटाला आ जाएगा ना सिखाने के लिए, इतना अच्छा टॉपिक है आज का। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा? चलो कुछ तो हैक करते हैं। क्या हैक कर लेंगे आप? जरा सोचो क्या हैक कर सकते हो आप? यस, यूसेज देख सकते हैं। सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। यूसेज देख सकते हैं, मतलब क्या देख रहे हैं। हाँ, मेरे सब हिस्ट्री आप देख सकते हो। ओके, और कुछ मैं नाम लूंगा रैंडमली लिखो। ओके, दिव्यांका, क्या कर सकती हो तू अगर मेरे सब पासवर्ड तुझे मालूम है तो? यस दिव्यांका, करण, अगर तुम लोग ने मैंने आवाज देख के भी अगर तुम लोग ने मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं तुमको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तुम लोग पहले 7 जन हो सिर्फ, आई कैन रिमूव। ओके, सबीर, सर हम आपकी जो भी बहुत जितनी फाइल्स है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर्स के फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं क्या आप? कि मेरे जो भी मेरे रिसर्च, मेरे सर्च हिस्ट्रीज है या मेरे ऑनलाइन जो हिस्ट्रीज है वो एक्सेस कर सकते हो? सर्च यस हिस्ट्री सभी, तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आपको पासवर्ड वासवर्ड हैकिंग के थ्रू मिल गया तो आप फाइल्स को भी यानी कि एक्सेस कर सकते हो ना रिमोटली। यस, वेरी गुड। सो बेसिकली अगर एक जेन्युइन हैकर है तो क्या करेगा? पहला पहला मेरे वाईफाई को कनेक्ट करके मेरे घर के जो पीसीज है, मेरे जो सिस्टम्स है,
उसको बैन कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूं बाद में, और मेरा पासवर्ड मेरे को मालूम हो के भी मैं उसको क्या कर नहीं सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। पहली बात ये हो गई कि मैं किसी को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे को डेटा इंक्रिप्शन की जरूरत है। कि अब डेटा इंक्रिप्टेड से क्यों है, असिमेट्रिक सिमेट्रिक क्यों जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइवेसी। ठीक है, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड डेटा इंटीग्रिटी, फोर्थ व्हाई इंपॉर्टेंट है वो सोच रहा हूँ हम लोग, व्हाई डेटा इंक्रिप्शन इज नेसेसरी, देन ऑथेंटिफिकेशन, फिफ्थ इज रेगुलेशन। ठीक है, ये 5 कारण है व्हाई वी वांट डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, सो हम लोग अभी एक एक को लिख के लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है प्राइवेसी। यस, ओके, सो बेसिकली प्राइवेसी क्या हो सकती है अगर डेटा इंक्रिप्ट किया तो? मेरी पहली बात, नो वन कैन रीड कम्युनिकेशंस। ठीक है, नो वन कैन रीड कम्युनिकेशन डेटा। अगर देखो मेरे पास व्हाट्सएप में भी, अगर देखो व्हाट्सएप में भी क्या होता है, अगर आपने कभी व्हाट्सएप खोला होगा, ठीक है, व्हाट्सएप के होम पेज पे गए होंगे कभी भी, वहां पे क्या आता है, इंक्रिप्टेड डेटा। क्या आता है, इंक्रिप्टेड डेटा करके आता है ना। तो अगर मैंने व्हाट्सएप ओपन किया ऑनलाइन भी, वहां पे आएगा कि इंक्रिप्ट डेटा जो भी है मेरा। लेट मी चेक, वहां पे देखो आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह आता है, देखो। अगर देखो अभी यहाँ पे डेटा चार्ज नहीं अप्लाई, ओके ओके, सिक्योरिटी। अभी ये प्राइवेसी सिक्योरिटी जो है, वो देखो, ये देखो हेलो, अभी देखो हेलो वर्ड है, अभी इसको मैंने हेलो सेंड किया रहेगा तो वो क्या होगा, ये देखो ये सब दिख रहा है, ये क्या आ रहा है, अभी देखो ये लॉक हो गया ना, सबको दिख रहा है क्या? अभी मेरे किसी यस को सर। हाँ, तो हेलो को उसने क्या किया, बाद में इनक्रिप्ट किया। क्या किया, इनक्रिप्ट। ये लॉक हो गया मतलब क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया वो वर्ड। समझ रहे हो सब, समझ रहे हो सब? यस सर। ओके, यस सर। तो समझ आ गया इंक्रिप्शन क्या होता है। देखो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो इंक्रिप्टेड होगा, उसके बाहर कोई वो पढ़ नहीं सकता। व्हाट्सएप लेट्स यू चेक वेदर कॉल यू मेक एंड मैसेज यू सेंड आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। अभी बताओ, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है मतलब ये वन वे इंक्रिप्टेड है, दोनों को एक ही पासवर्ड है। तो बताओ ये व्हाट्सएप पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है या असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है? यस, सिमेट्रिक। वेरी गुड, कौन सा है, सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें एंड टू एंड है, वन एंड एक ही पासवर्ड है। ठीक है, क्योंकि नंबर टू नंबर है ना, एक ही नंबर है। समझ में आ रहा है? सो देखो, पर टेलीग्राम पे देखो, टेलीग्राम में इनक्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, दैट्स व्हाई टेलीग्राम में बहुत वैसे मालवेरियस इशू भी होते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और टेलीग्राम हम लोग भी यूज नहीं करते अच्छे से, बिकॉज वहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन नहीं है, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है इंक्रिप्शन क्या होता है? यस सर। ओके, वेरी गुड ना। ओके, सो पहली बात तो प्राइवेसी, नो वन कैन रीड कम्युनिकेशन डेटा। ठीक है, ये लिख ले, सुनना सब। सेकेंड, दिस prevents attackers ad networks
तुमने व्हाट्सएप पे देखा है क्या ऐड आया हुआ? यस, नो सर, क्यों? शायद सपोर्ट नहीं करता होगा उसको। क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, क्योंकि उसमें वो ऐड वाला फीचर ही नहीं है, उसको ऐड देगा ही नहीं। पर देखो थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड नहीं होते, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एड्स बहुत दिखते हैं, पॉपअप बहुत दिखते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे आपको बहुत मतलब हर एक वेबसाइट पे ऐड दिखेगी, क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्टेड नहीं होती, ठीक है। इवन वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी ब्लॉक करता है अगर आप अच्छे साइट यूज कर रहे हो तो, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स वगैरह हम लोग फिल करते हैं, गवर्नमेंट साइट्स के गवर्नमेंट फॉर्म के, ठीक है। अब लेट्स सपोज यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। सो इजीली अगर कोई हैकर होगा तो इजीली क्या कर सकता है, वो साइट हैक करके सब डेटा कलेक्ट कर सकता है, बराबर ना। बट वो हैक करना इजी है क्या? नहीं, वो क्योंकि इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट को जाएगा वो क्या आएगा, इंक्रिप्टेड जाएगा। क्या होगा, इंक्रिप्टेड जाएगा वो उनको भी समझ में नहीं आएगा, पर वो कंप्यूटर पे जैसे डेटा फिल करेंगे वो सब बराबर नाम आ जाएंगे। अगर उसका प्रिंट निकाले तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रिंट निकालते हैं, कुछ होता है प्रिंट करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, तो कभी कभी हैशटैग @ एपोस्ट्रोफी डॉलर सिंबल में कुछ कुछ हम लोग को टेक्स्ट मिलता है। वो क्यों होता है ऐसा कभी कभी? बिकॉज वो क्या होता है, डेटा इंक्रिप्टेड होता है, वो उसको उसको परमिशन नहीं होती कि वो इंक्रिप्टेड डेटा डे इंक्रिप्ट करे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो फर्स्ट है प्राइवेसी, सेकंड सिक्योरिटी, ठीक है। थर्ड, ओके, सिक्योरिटी में क्या लिख लो, ओके। कोई एप्पल का फोन यूज करता है तुम्हारे में? यस। एप्पल का फोन एक ही वजह से फेमस है, जो मैंने देखा है, सिक्योरिटी पर्पस। अगर एप्पल का फोन गुम हो गया तो उसका लॉक तुम डिसेबल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एप्पल का फोन अगर मिल गया तो वो क्या है, डब्बा फोन है। अगर तुम लोग को कहाँ पे मिल गया, कहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया, वो एप्पल का फोन मिला, अभी मुझे चांदी फोटो में अच्छे निकलेंगे ये नहीं। अगर वो फोन लॉक है तो वो फोन क्या है, डब्बा है, उसका वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा क्या होता है, इंक्रिप्टेड। वो पूरा फोन है इंक्रिप्टेड है, एप्पल आईडी पूरा फोन ही इंक्रिप्टेड है। अगर उसको इसके लिए मिल गया, कॉर्पोरेट डिवाइस मिल गया, चोरी हो गया, तो हम लोग दूसरे फोन से भी वो डेटा पूरा इरेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो ये लिख लो, इफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डिवाइस, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, हाँ। कॉर्पोरेट डिवाइस is stolen or lost and its hard drive is hard drive is properly encrypted. Encrypted, then data on that device will be secure. So, ठीक है।
लिख लिया? Yes, sir. Okay. Now next third is data integrity. अभी इसका भी तुम लोग के प्रैक्टिकल दिखा दो। एक थर्ड पार्टी साइट है, अभी साइट का नाम मूवीज फ्लेक्स एक साइट है, यहाँ पे सब मूवीज वगैरह मिलते हैं। Okay. अभी ये मूवी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मूवी डाउनलोड करना है, लेट्स सपोज ये मूवी है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो कभी कभी जब डाउनलोड करते हैं, देखिए एक कौन सा नया ही साइट ओपन हो गया, ठीक है, नया ही कोई पॉपअप ओपन हो गया, दिख रहा है सबको? वो दिख रहा है पॉपअप, नया साइट ओपन हो गया, नया एक टैब ओपन हो गया, ठीक है। अभी यही होता है, अभी ऐसा क्यों हुआ? यस, ऐसा क्यों हुआ? ये इसका मतलब ये जो साइट थी, ये जो वेबसाइट है, वो क्या इंक्रिप्टेड नहीं है। क्या है ये वेबसाइट इंक्रिप्टेड नहीं है, मतलब क्या कि बेसिकली इसको मैलिशियस बिहेवियर करने की आदत है वो साइट को, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? जो भी वायरस बोल सकते हैं इसको, एक वायरस नहीं बोल सकते, पर वन टाइप ऑफ वायरस कि बाबा ये क्या कर रहा है, ये हम लोग उसके साइट को वो ओपन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ अलग ही ओपन हो रहा है, मतलब इसको बहुत सारे पाथ्स है, अलग अलग वेज है ओपन करने के लिए, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमारा डेटा इंटीग्रिटी जो है उसमें प्रिवेंट होता है अगर इंक्रिप्टेड होगा। सो इंक्रिप्शन आल्सो हेल्प्स आउट टू प्रिवेंट मैलिशियस बिहेवियर, ठीक है, सच एज पाथ अटैक्स। ये पाथ अटैक था, ये क्या था? पाथ अटैक, अलग पाथ ही ओपन हो गया, ये पाथ अटैक को भी क्या करता है? रोकता है, ठीक है। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग जो साइट ओपन कर रहे हैं वो साइट को क्या कर रहे हैं, हम टेम्पर कर रहे हैं, ठीक है। वो साइट हम लोग के किसी को क्या कर रही है? टेम्पर्ड कर रही है, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबको? Then fourth one is authentication, ठीक है। अभी ऑथेंटिफिकेशन जो है ये क्या है? असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का पार्ट है, ठीक है। इतना ध्यान रख लो, ठीक है। और फिफ्थ है रेगुलेशंस। अभी ये रेगुलेशन क्या है? ये जो है डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑथेंटिफिकेशन, इसकी वजह से कुछ से गवर्नमेंट साइट्स है या गवर्नमेंट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सो इंडस्ट्री क्या करती है? ये इंक्रिप्शन यूज करते हैं, पर उसको इंक्रिप्शन करने के लिए भी कुछ रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? इसके मतलब क्या कि रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स करने के लिए कोई ऐसे इंक्रिप्शन है, लाइक HIPAA, PCI DSS और वी कैन और GDPR, ये कोई इसी इंक्रिप्शन के नाम है, ठीक है। ये इंक्रिप्शन बेसिक इंक्रिप्शन है, ये क्या करते हैं? मैटर करते हैं, ये क्या करना कंपलसरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड। सो ये था हमारा आज का कम्युनिकेशन सेशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंक्रिप्शन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सबको इंक्रिप्शन क्लियर है? यस यस, बोलो बोलो।
यस सर। ओके, कोई डाउट है मतलब पिछले कोई चैप्टर्स में या साइंस में, स्पेस साइंस में, न्यूक्लियर साइंस, नैनो न्यूक्लियर साइंस में कोई डाउट वगैरह है? यस यस, ओके, नहीं है ना कुछ डाउट्स? ओके, नाउ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है? ओके, तुम्हारे पास किसके किसके पास कौन सा डिजी लॉकर ऐप है? यस यस यस, बोलो, किसको मालूम है डिजी लॉकर ऐप के बारे में? ओके, क्या करता है वो ऐप? ई डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्या करता है? ई डॉक्यूमेंट। ओके, ई डॉक्यूमेंट्स, ओके फाइन। ओके, सो ई डॉक्यूमेंट्स के लिए और कोई कौन सा ऐप है क्या? बोलो, और कौन सा ऐप है क्या ई डॉक्यूमेंट्स के लिए? डॉक स्कैनर, कैम स्कैनर, बराबर, वो स्कैनिंग भी करता है, डॉक्यूमेंट सेव भी करता है, WPS है कि नहीं? यस सर। ओके, अभी देखो, लेट्स सपोज मेरे पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पर मेरे पास फिजिकल नहीं है, वो घर पे है, और मेरे को पकड़ा पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस चेकिंग का नाकाबंदी, मेरे को पकड़ लिया, ठीक है, उनको मैं मेरा डॉक स्कैनर का दिखा के चलेगा? लाइसेंस दिखा है, मैंने डॉक स्कैन करके रखा है मैंने, वो दिखा चलेगा? यस सर। तो छोड़ देंगे मुझे? मेरे साथ हुआ है ऐसा, छोड़ दिए थे सब देख के छोड़ दिया? डॉक्यूमेंट। हाँ, छोड़ दिया थे? अरे बाप रे, कहाँ पे पकड़ा था तुझे? अंधेरी ब्रिज के पास हाईवे। तू लक्की था इससे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ते नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ते। पर मेरे पास डिजी लॉकर ऐप में अगर मैं लाइसेंस होगा तो मुझे उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? पर ये डॉक स्कैनर या स्कैम स्कैनर, इसमें अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स है तो वो लोग अलाउ नहीं करते, ठीक है? अगर डिजी लॉकर है तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो सर ये ऐप ऐसा क्यों है डिजी लॉकर, ये ऐप ऐसे क्यों है? तो बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है सर्टिफिकेट? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये बेसिकली ये क्या होता है? इसे डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट, ठीक है? और इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो बेसिकली ड्राइवर्स लाइसेंस यानी पूरा आपको, पासपोर्ट होता है, आधार कार्ड हमारा जो होता है, या कोई मेंबरशिप किया किसी क्लब का या किसी कमेटी का मेंबरशिप कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, हमारा इंश्योरेंस, ठीक है? वो सब चीजें इस ऐप में हम लोग सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप को डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर सॉरी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस ऐप को मिलता है, पर ये ऐप को नहीं मिलता। दैट्स व्हाई ये डॉक स्कैनर, कैम स्कैनर, ये जो एप्स है, ये ऐप में वो हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई नहीं करते, ठीक है? अगर तुम्हारे पास डिजी लॉकर में सब डॉक्यूमेंट्स है, तुमको काफी तुमको पूछा
तो वो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे पैसा, के बाद फाइन भर के ही जाओ। अगर डिजी लॉकर है तो यू कैन गो, ठीक है, आप जा सकते हो। पर तुम लोग बोलेंगे कि नहीं सर, डॉग स्कैनर में है, कैम स्कैनर में, दोनों एक ही लाइसेंस है ना सर, छोड़ दो ना काका, जाऊंगा काका, एक है काका, तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे वो। अगर डिजी लॉकर है तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो क्या करता है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बस सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये क्लिक के लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये जो सर्टिफिकेट्स है, serves as proof of identity, proof of identity of an individual for a certain purpose. For example, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, और सम किसी का पासपोर्ट हो गया। बेसिकली ये क्या बनाता है, ये जो है वो तुम्हारा डिजिटल सर्टिफिकेट बनाता है, या डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाता है ये ऐप, ठीक है। अभी सर आपको मैंने फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर वो डिजी लॉकर ऐप ही क्यों, बाकी के ऐप क्यों नहीं? क्योंकि वो डिजी लॉकर जो ऐप है उसको क्या मिली है, वो किसी ने, वो ऐप किसने इशू किया है? तो वो किया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीए, उसने इशू किया हुआ ऐप, और वही इशू करता है, क्या करता है, हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस यस। इसका मतलब अगर मेरे पास लाइसेंस है और लाइसेंस मैंने डिजिलॉकर ऐप में सर्टिफाई किया, इसका मतलब क्या? अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट 2000 के तहत में मेरा लाइसेंस मैं अप्रूव करा सकता हूँ, अप्रूव हो चुका है डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इट इज अ अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट 2000। तो समझ में आ रहा है? अगर किसी ने बोला कि इसमें चलेगा नहीं, तो इट इज अ राइट, उनका राइट है, वो इंडियन आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन नंबर 24 में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो ऐप को सीए अप्रूवल है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से अप्रूवल है, सो यू कैन शो देम कि भाई ये लाइसेंस है मेरा, देख लो ये ऐप में है, ठीक है। ले सबको यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी ये डिजिट्स में आखिर में होता क्या, बेसिकली देख क्या, तो मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है पूरा। इट इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टेक्निक, ठीक है, यूज टू वैलिड, यूज यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, ठीक है, मैसेज और वी कैन सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट, ठीक है।
और इसको जो इक्विवेलेंस है हमारा हैंड सिग्नेचर, जैसा ही इसको इक्विवेलेंस है, अगर मेरे पास डिजिटल साइन है उसका भी इक्विवेलेंस कैसा है मेरे हैंड सिग्नेचर के ऊपर। अभी जो देखो बड़े बड़े चेक मिलते हैं अमिताभ बच्चन से या वो इसमें केबीसी में वगैरह, अभी हाँ वो दिखाता है कि वो साइन करता है अमिताभ बच्चन वगैरह, पर क्या होता है उसमें कब कुछ ऐसे चेक्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के, स्टार सुपरस्टार या बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या हर एक चेक पे साइन नहीं करते बैठते हैं, वो क्या करता है उनका डिजिटल सिग्नेचर बनाता है। क्या बनाता है? डिजिटल सिग्नेचर। वो इक्विवेलेंट कैसा है तुम्हारे हैंड सिग्नेचर के वैसे ही। ठीक है, और उसमें ये प्रॉब्लम है ना कि उसका कोई टेम्पर कर सकता है, वैसे सेम सिग्नेचर बना के खुद को कर सकता है, पर नहीं उसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि वो पूरे पूरा डिजिटल पे चलता है। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी देखो जो भी आ, ये है डिजिटल साइन है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम देखेंगे हाउ डिजिटल साइन वर्क्स, तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जो है वो हैंड एंड सिग्नेचर के बराबर ही है, पर हर एक को, पर वो क्या होता है यूनिक टू ईच साइनर। ठीक है, वैसे डॉक्यूमेंट साइन कैसे फॉलो होता है एज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से। ठीक है, और वो प्रोटोकॉल को बोलते हैं PKI। क्या बोलते हैं? PKI। तो PKI जो है वो रिक्वायर्ड क्या करता है कि वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम सेट करता है। ठीक है, और वही एल्गोरिथम को बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं? और उसमें भी क्या होते हैं, वन की क्या होती है, वन की इज पब्लिक, और सेकेंड की होती है वो होती है प्राइवेट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कभी भी साइनर इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर डॉक्यूमेंट साइन करता है तो सिग्नेचर कौन सी क्रिएट होती है, उसकी प्राइवेट की वाली, उसकी प्राइवेट की वाली क्या होती है साइन जनरेट होती है, और वो प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ साइनर को ही मालूम होती है। ठीक है, अगर उसने प्राइवेट की दबाई तो प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट की का एल्गोरिथम दबाया तो वो एल्गोरिथम क्या होता है, मैच किया जाता है। ठीक है, और मैच करने के बाद ही उसका साइन बनता है। ठीक है, बेसिकली मतलब जो प्राइवेट की है वो किया की क्या मतलब साइन जो है, साइनर की जो साइन है वो साइन क्या होती है, इंक्रिप्टेड होती है। क्या होती है? इंक्रिप्टेड होती है। वो की डालने के बाद उसको डे इंक्रिप्ट किया जाता है, और डे इंक्रिप्ट करने के बाद ही डिजिटल साइन की जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके, अभी जो सिग्नेचर्स है रिजल्ट काफी काफी जो किया पहली बात तो ये जो होती है इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड, फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स। थर्ड, हेल्थ केयर सेक्टर्स, मतलब हॉस्पिटल एंड ऑल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड देन तो करेंसीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? यस यस। यस सर। तो ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक, उसका नाम था, क्या नाम था इसका, बोलो? डिजिटल साइंस सर्टिफिकेट्स। ठीक है, और अभी अभी थर्ड टॉपिक है हमारा, जिसका हम बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई है, और वो मेरे ग्रेजुएशन लेवल का मेरा प्रोजेक्ट भी था। सर मेरा यस। एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। इंक्रिप्शन के रिलेटेड। हम्म, अभी कैसा आपने बताया इंक्रिप्शन से डेटा सिक्योर होता है सब है, हाँ बट अभी कैसा ये इजराइल का जैसा पेगासिस ऐप है तो उससे हाँ, कैसा बच सकते हो? यानी कि वो तो लिटरली पूरा आपका डेटा ले लेता है। देखो, अब देखो कैसा होता है, अगर तुम लोग कोई गलती से, देखो बहुत सारे पॉपअप आता है। देखो कौन सा भी डेटा इनक्रिप्ट, कौन सा भी अपना सिस्टम में से डेटा निकालने के लिए जब तक हम अलाउ नहीं करते तब तक वो डेटा नहीं दे सकता। अभी लेट सपोज तूने पबजी ऐप डाउनलोड किया, पबजी या एनीथिंग एल्स, सीओडी का कॉल आउट डाउनलोड किया, कौन सा भी गेम डाउनलोड किया, तो क्या मांगता है? पहली तो बात, वो अपने को तुम्हारे सिस्टम में जगह मांगता है। तो उनके लिए पॉपअप आता है, अलाउ और डिनाई। इट विल यूज योर स्पेस, अलाउ डिनाई। आप क्या करते हो? अलाउ करते हो। तो फिर डिनाई किया तो वो गेम चालू ही नहीं हुआ ना, स्पेस मिलेगा नहीं तो गेम चालू होगा क्या? बोलो। नहीं। नहीं। तो क्या करते हैं हम? अलाउ करते हैं। तो वो क्या बोलेगा, सेकंड क्या बोलेगा, आपके पीसी को या आपके मोबाइल को साउंड की जरूरत होने से हम लोग साउंड की परमिशन मांगते हैं। तो तुम लोग क्या करेंगे? अलाउ डिनाई करेंगे। अगर गेम खेल तो मतलब इस गेम को साउंड के अलावा मजा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। सो ऐसे कुछ पॉपअप्स होते हैं, हम लोग को मालूम भी नहीं होता, हम लोग उनको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, अलाउ 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 अलाउ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल 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 करते बिठते हैं। हम लोग को नहीं मालूम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसको परमिशन दे रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गलतियां होती है हमसे, और हम लोग सब खो बैठते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम कभी भी कौन सा भी कोई भी ऐप या कोई भी ऑनलाइन अगर जाओ, पॉपअप आए तो पहले पॉपअप पढ़ो क्या मांग रहा है, कौन सी परमिशन देना है उसको। अगर विदाउट पढ़े परमिशन दे दिए तो कुछ हो सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेट सपोज, हो गया सबको क्लियर? यस यस, और मुझे डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बोलो, दूसरी डाउट है और? नो सर। ओके, लेट सपोज एक रूम है। ठीक है, ओके, ये रूम के अंदर मैंने यहाँ पे वाईफाई रखा है, इसका एक एंटीना यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा एंटीना यहाँ पे है। ठीक है, ये घर के अंदर ये चार्जर। ठीक है, और ये घर का वाईफाई सिग्नल स्पीड मिल रहा है इनको। ठीक है, और घर के बाहर में खड़ा हो। ठीक है, हम मोबाइल में हाथ में क्या लेके,
मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वाईफाई का रेंज पूरे तो घर के बाहर भी मिलेगा ज्यादातर सा, बराबर ना, ठीक है, घर के बाहर मिलेगा। तो मैं फुकट का फाकट यहाँ पे खड़ा रह के इन लोग का वाईफाई क्या करूंगा, क्या करूंगा, यूज करूंगा ना, बाकी नहीं। कभी किया यस है, सर। कभी किया है ऐसा दूसरे का वाईफाई चोरी करके उसके घर के बाहर नो। बैठे हैं? नहीं किया है, अरे क्या किया फिर तुम लोग ने, ठीक है, किया है सर, किया है। यस, वेरी गुड, करना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए अगर कोई शाना रहेगा, मतलब कोई सच में कोई अच्छा, मतलब इंटरनेट का अच्छा यूज कर रहा है, सीख रहा है, हैकिंग सीख लिया, अगर मुझे तुम लोग के दोनों भी इंक्रिप्टेड पासवर्ड मिल गया, तो मैं ये घर सर वाले की अभी फोन, तो easy हो गया है, वो रूटेड फोन में एक ऐप आता है, उससे पूरे वाईफाई के पासवर्ड पता चल जाते हैं, अगर फोन हाँ रूटेड है तो। हाँ, तो वही ना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया और मैंने घर वाले के किसी के घर के ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, वाईफाई से डेटा, मतलब ये एक रिस्क है ना। अगर मेरे डेटा जो है, पैकेट जो है, मतलब डेटा जो होता है वो पैकेट्स में आता है, अगर वो पैकेट मेरे घर के बाहर जा रही है, जो दिख रहा है ना लाइन निकाले मैंने, उसको पैकेट्स बोलते हैं, रेंज बोलते हैं हम लोग, रेंज पैकेट्स में होता है, ठीक है। अगर ये रेंज मेरे घर के बाहर जा रही है, कोई यूज कर रहा है, तो ये रिस्क है ना। अगर उसको मालूम है मैं वो क्या यूज कर रहा है, अगर वो क्या कर सकता है उसको मालूम है, जो मैं अभी पढ़ा है आपको, डेटा पढ़ा है मैंने, तो क्या क्या कर सकता है मेरे साथ, मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, भाई तेरा ये चालू है, वो चालू है तेरा, यहाँ पे तेरा अकाउंट में ये है, वो अकाउंट में इतना पैसा है, ब्लैक मनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो मेरे को ये भी कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है, बराबर ना। अभी मेरे को ऐसा, मेरे पास बैंक एक सिक्योरिटी है, मेरे पास अभी डेटा सिक्योरिटी है, वैसे ही मेरे मुझे रेंज को, मेरे वाईफाई को, मेरे सिग्नल को, मेरे पैकेट्स को भी सिक्योरिटी बनाना ना, सिक्योर करना कि मेरे घर के बाहर जाए नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, वाईफाई का पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। पर यहाँ पे वही प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे जो खड़ा बंदा था उसको मिल रहा था, ठीक है, पर अभी वो बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, उसके यहाँ पे भी मिल रहा है रेंज, तो क्या कर सकता है। सो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, जर्मन फिजिसिस्ट है एंड एक प्रोफेसर है वो भी, उनका नाम है हर्लड हास, हर्लड हास। ये मैंने हमारे ग्रेजुएशन लेवल में इसका प्रोजेक्ट भी किया था मैंने, ठीक है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस पे हम लोग ने क्या किया था तो आपको बेसिकली, अभी पहला ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसका नाम है लाइफाई, लाइफाई, ठीक है। अभी जो है वो पैकेट्स जो जा रहे हैं, वो पैकेट्स बाहर जा रहे हैं, रूम पे कहाँ पे जा रहे हैं, बाहर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट, 2 मिनट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस हेलो, सर। अभी आ रहा है? नहीं नहीं, यस सर। एक कॉल पे था, सॉरी, ठीक है। ओके। सो हाँ, काफी था, हाँ ओके। सो ये क्या है भैया, ये मेरा अनसिक्योर हो गया ना, मतलब कोई भी मेरा वाईफाई का फ्रेंड या इंटरनेट मेरा यूज कर सकता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है, लाइफाई टेक्नोलॉजी, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन फिजिसिस्ट है, उन्होंने किया था ये। बेसिकली जो भी डेटा है, ठीक है, ये डेटा मैं मेरे लाइट के फॉर्म में भेज सकता हूँ। अभी मेरे को बताओ, मेरे घर की लाइट ये रूम के बाहर जाएगी क्या, ये सब नो? नो। तो मैं डेटा बाहर जा सकता है रूम के? नहीं।
नहीं। तो ये बंदा जो है, जो यहाँ से यहाँ पे आ गया, वो मेरा डेटा यूज कर सकता है क्या? नो। बेसिकली यही टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लाइफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई वायरलेस था ना, वायरलेस। ठीक है, ये क्या लाइट, एल आई मीन क्या, लाइट। किसी को वाईफाई का फुल फॉर्म मालूम है? यस, वायरलेस आगे क्या? ध्यान रखो, वायरलेस, एफ आई का यानी फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो लाइफाई का क्या है? यस, लाइट फिडिलिटी। क्या है? लाइट फिडिलिटी। ठीक है, अब ये लाइफाई जो है, लाइफाई वर्क करता है लाइट पे। लाइट पे वर्क करता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे वर्क करता है, बिकॉज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना। मतलब लाइट एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये वर्क कैसे करते हैं? पहली बात, यहाँ पे जो भी डेटा है वो डेटा फेड किया जाता है एलईडी लाइट बल्ब में। ठीक है, विथ सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी डेटा है, वो डेटा हम लोग कहाँ पे फीड करते हैं? एक एलईडी बल्ब में। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी बल्ब में करते हैं, और वो क्या करता है, वो सेंड करता है, जो भी एम्बेडेड है वो सेंड करता है रैपिडली। स्पीड, अब देखो उसका स्पीड भी क्या हो गया, स्पीड भी फास्ट हो गया। देखो वाईफाई का स्पीड क्या होता है, कभी कभी कम होता है। हमारे यूनिवर्स में सबसे स्पीड कौन है? हॉर्स से भी, हॉर्स, हॉर्स वगैरह लिविंग थिंग में सबसे स्पीड कौन है? लाइट। उसका लाइट का स्पीड कितना है? मतलब 3 लाख किलोमीटर्स, 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड। ये स्पीड से डेटा क्या होगा? इमिट होगा। डेटा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं आप? हमारे हमारे पेन ड्राइव जो होते हैं, पेन ड्राइव, अगर मैं एक पेन ड्राइव दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता हूँ, उसमें भी देखो यूएसबी 2.0 है ना, ऐसा होता है ना पेन ड्राइव पे नाम, यूएसबी 2.0, यूएसबी 2.2, 1.8। ये क्या सीरीज है? ये स्पीड है उनके। अगर मैं लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मुझे 100 GB, 100 नहीं, कितना निकाला मैंने, 10,000 GB निकाल, इतना भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। समझ रहे हो? हमारे पेन ड्राइव में 1 GB की फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को 10 मिनट वेट करना पड़ता है। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, सो बेसिकली ये इसका मेन एडवांटेज है, स्पीड और सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें जो भी कोडिंग होती है वो सब बाइनरी में होती है। बाइनरी कोडिंग होती है। व्हाट इज बाइनरी? यस, एनीवन नो व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी इज अ लैंग्वेज, 0-1। ठीक है, 0-1 नंबर का जो भी लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। मतलब बाइनरी लैंग्वेज में जीरो किसे लिखते हैं? 0000। 1 किसे लिखते हैं? 0001। 2 किसे लिखते हैं? 00, यस, 10। ठीक है, 3 किसे लिखते हैं? 0011। ठीक है, ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज किसमें होती है? सिर्फ 0 और 1 में ही होते हैं। इसमें 2 ही न्यूमेरिकल्स है। जैसे इंग्लिश में कितने 26 अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी अप टू जेड, वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही नंबर है, 0 और 1, और इससे पूरा लैंग्वेज बना है। ठीक है, कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा है? कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन। यस, कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। कौन सा लैंग्वेज? बाइनरी। हम लोग जो देखते हैं हम लोग को कंप्यूटर में लिखा है, ये पॉइंट है, पेंटर है, ये डेट है, वो सब क्या किया है? कोड किया है। वो सब 0-1 लैंग्वेज में ही है। ठीक है, सब 0-1 लैंग्वेज में ही है। समझ में आ रहा है?
और दूसरी बात, ये जो है वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी, वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं। इसका मतलब क्या कि हमारी जो एक मूवी देखा है रोबोट 2.0 देखा है, यस, रजनीकांत का, अक्षय कुमार का, रोबोट 2.0, पक्षी राजेंद्र। यस हाँ, उसमें क्या उन्होंने क्या दिखाया है, उसमें मूवी में क्या था, उस पूरे मूवी में? यस यस, बोलो यार, स्टोरी बताओ मूवी की, क्या था? सर, वही फोन के कनेक्शंस के थ्रू जो एनर्जी यूज होती है वो हार्मफुल है। ओके, वेरी गुड। एक मिनट में फिर से कॉल लेता हूँ प्लीज। हेलो। गाइस तुम लोग 5 मिनट रुको, रिवाइज करो, मुझे अर्जेंट काम है, वो 2 मिनट में करता हूँ मैं, ठीक है? फटाफट रिवाइज करो जो भी पढ़ा है ना अभी, ठीक है? ओके, हेलो हेलो। यस सर। ओके, सो हाँ, लाइफ पे है ना हम लोग। हेलो। यस सर। सो बेसिकली क्या होता है लाइफ में, मतलब कि जो भी डेटा है वो डेटा मेरे लाइट के फॉर्म में आके वो मिलता है मुझे, ठीक है? ये जो था स्टार्ट कब हुआ, ये जो ये डिस्कवर जो किया वो लास्ट डिकेड में हुआ। उसके प्रूफ्स, कॉन्सेप्ट और टर्म्स है कमर्शियली वो यूटिलाइज किया, वो कब किया? 2015 में किया, ठीक है? इसलिए ये अभी के नया है, नया टेक्नोलॉजी, अभी पे काम चल रहा है। सो ये करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
ठीक है। तो इसमें देख लो इसमें क्या क्या होता है। इसमें दो चीज होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर कहाँ पे होता है? एलईडी में, जो क्या करता है? डेटा सेंड करता है। और रिसीवर कहाँ पे होता है? हमारे फोन में, तो डेटा रिसीव करता है। हमारा फोन होगा, सिस्टम होगा, जो भी होगा, ठीक है। इसका बेसिक एडवांटेज क्या है कि ये जो है वो ह्यूज इम्पैक्ट लाएगा हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। आईओटी जो है, हम लोग पढ़ने वाले आईओटी क्या होता है, ठीक है, इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि क्योंकि इसमें एक ही टाइम देखो, लाइट जो है, ये लाइट एक ही जगह पे गिरती है क्या? नहीं। अगर रूम है तो रूम में सब पे जगह गिरेगी ना। सो हम लोग डेटा एक ही टाइम, सब डेटा सॉरी डेटा डेटा एक ही टाइम हम लोग मल्टीपल सिस्टम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। फिर यहाँ पे टाइम बच गया। दूसरी बात, यहाँ पे स्पीड का मैटर होगा। स्पीड भी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आएगा फैक्टर। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग हेवी डेटा क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम हैंग नहीं होगा डेटा ट्रांसफर करते वक्त, ठीक है। और तीसरी बात, ये बहुत शॉर्ट रेंज पे होता है। मतलब अगर मुझे एक घर में करना है तो ये बहुत सेफ है, ठीक है। ऑफिस में करना है तो ये जरा मुझे डिसएडवांटेज क्या है? ऑफिस कर रहा हूँ तो मुझे जो लाइट वेव्स है, बल्ब है, वो बल्ब का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्ट रेंज है, तो ये बहुत सेफ है, सिक्योर है। और तीसरी बात, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है? लेस पावर कंज्यूम करता है। इट कंज्यूम लेस पावर, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। पहली बात, डिसएडवांटेज का क्या होगा? अगर मुझे लेट सपोज मेरा एक ही घर है, ठीक है, एक घर में दो रूम्स है। अगर मैंने यहाँ पे लाइट लगाया, ठीक है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा भाई यहाँ पे रह रहा है, तो मेरे भाई को ये पैकेट्स इस्तेमाल करने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ओपेक मटेरियल से, ओपेक मीडियम से ये लाइट पास नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो ये डिसएडवांटेज हो गया, बराबर। समझ में आ रहा है? दूसरा Yes, डिसएडवांटेज, sir. यस, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, अगर मैं दिन में यूज कर रहा हूँ, डे में, तो डे में लाइट बल्ब और सनलाइट, ये क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो इसके जो डेटा जो होगा, वो डेटा क्या होगा? कंफ्यूज होगा। मेरा सिस्टम कंफ्यूज होगा कि कौन सा लाइट मेरा वाला है, कौन सा लाइट डेटा वाला है। लाइट बल्ब वाला लाइट और सनलाइट वाला लाइट, बट ऑब्वियस वो क्या होगी? मर्ज होंगे। तो इसके लिए मेरा कंफ्यूजन होगा कि लाइट का कौन सा लाइट वाला डेटा वाला है। तो कंप्यूटर वापस स्लो हो जाएगा, ओके, क्योंकि वहां पे अनवांटेड लाइट वहां पे आएगी। सो हमको इसको ओवरकम करना है कि सनलाइट को हम लोग फिल्टर कैसे करें, ठीक है, या सनलाइट को यूज करके हम इसका स्पीड कैसे बढ़ाए। समझ में आ रहा है? बराबर ना? अगर मेरे पास लाइट तो आ रहा है, हम लोग दिन में लाइट चालू करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पहले से ही सनलाइट आती है, तो दिन में लाइट चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लाइट चालू करते हैं तो समझ में भी नहीं आता कि लाइट चालू है कि बंद है, क्योंकि सनलाइट और ये लाइट क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि भाई ये लाइट सनलाइट की, ये लाइट लाइट बल्ब की है। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बाबा दिन में हम लोग इसको यूज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, हमारा लैग होगा, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड लाइट आ जाएगी सनलाइट की। सो हम लोग का अभी ये काम हो सकता है कि ये लाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके हम कैसे क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ना एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट का नाम है फोटो डिटेक्टर। व्हाट इज मेंट बाय फोटो डिटेक्टर? फोटो मतलब क्या? यस, फोटो मतलब अपना कैमरा का फोटो नहीं,
फोटो मतलब फोटॉन्स, और फोटॉन्स का मतलब ये है लाइट का पैकेट। लाइट मतलब रोशनी है, लाइट हेवी वो वाला लाइट नहीं, लाइट तो रोशनी, लाइट वाला लाइट, ठीक है, बल्ब वाला लाइट, लैंप वाला लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सो ये था वाईफाई वाला। हम लोग कल क्या देखेंगे? कल देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, देखेंगे आईओटी देखेंगे, ठीक है। और आज अभी जाते जाते इंटरनेट का कुछ पार्ट देखते हैं, ठीक है, इंटरनेट का कुछ पार्ट देखते हैं। ओके, क्योंकि सबको इंटरनेट मालूम है ना, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। यस, किसी को तो मालूम है इंटरनेट क्या होता है, मालूम ही नहीं। ऐसा कोई नहीं होगा अभी कि जिसको इंटरनेट क्या होता है मालूम ही नहीं। तुम लोग को बेसिकली इंटरनेट क्या होता है? एक नेटवर्क का नेटवर्क होता है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को मिला के और एक नेटवर्क बनाता है ये, ठीक है। तो तुम लोग को क्या देखना है? इंटरनेट का ओरिजिन देखना है, ठीक है, इंटरनेट का ओरिजिन देखना है, ठीक है, वो कैसा हुआ, वो स्प्रेड कैसा हुआ, गूगल देख लो, गूगल कैसे आया, ठीक है। और एक चीज है ICANN, ICANN, वो क्या होता है देख लो एक बार, ठीक है। कल मुझे ये तुम लोग बताओगे ICANN क्या होता है, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। एनी डाउट्स? नो सर। हम लोग कल ये भी देखेंगे स्पेस इंटरनेट, स्पेस में इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, वो भी देखेंगे कल, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टुडे हियर, सो नो डाउट्स ना? नो सर। ओके, बाय, ओके, थैंक यू। गुड नाइट।